अगर आप आ ही गए हैं तो 10 मिनट दे के जाइए इस वीडियो के पीछे टाइम। आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे घनानंद जी का पूरा जीवनी 10 मिनट में याद करवा देंगे। देखिए ये जीवनी है घनानंद जी का। घनानंद जी पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1689 के आसपास हुआ था। इनका आसपास क्यों बताया गया? आसपास इसलिए बताया गया है कि इनका जन्म को कोई डेट फिक्स नहीं है। इसका जन्म का, घनानंद जी के जन्म का जो 1689 जो दिया हुआ है, इसका डेट को जन्म का कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए इनके पीछे जो कवि थे उनके वर्तमान को जानने के लिए, उनके बनने को जानने के लिए उसका अंदाज लगा के दे दिया 1689 में। तो आप यहाँ पे पहला पॉइंट बनता है कि इनका जन्म हुआ 1689 ईस्वी में। दूसरा है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, घनानंद जी जो है यहाँ पे इनका जन्म हो गया था। पढ़े लिखे थे और अच्छे कवि बने थे। और कवि बनने से पहले उसने मुगल बादशाह को, किसके यहाँ? मुगल बादशाह के यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह जो है ना, हमारे यहाँ ढेर सारे बादशाह आए थे। तो मुगल बादशाह जो है, यानी मुगल बादशाह जो है, इनके यहाँ रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे। कौन? घनानंद जी। घनानंद जी जो है यहाँ पे मीर मुंशी का काम करते थे। किसके पास? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के पास। मीर मुंशी का काम होता है कि मेन मुंशी, उसका दाहिना हाथ जो होता है, यानी ये दाहिना हाथ जो होता है वही होता है मीर मुंशी। मीर मुंशी का काम करते थे। लेकिन उससे यह क्या था, वो अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। अच्छे गायक, घनानंद जी अच्छे गाते भी थे, बहुत अच्छा सुंदर से, और कवि भी थे। कवि था तो इसीलिए तो आज तक भी इनका नाम चल रहा है। कवि थे, क्या थे? कवि भी थे। अगला कह रहा है कि सुजान नामक नर्तकी। देखिए यहाँ पे पॉइंट बनाया, सुजान नामक नर्तकी। तो ये सुजान नामक नर्तकी था कौन? इससे घनानंद जी जो ना प्रेम करता था, प्यार, जिसको आजकल के समय में कहते हैं प्यार। क्या करते थे? प्यार करते थे घनानंद जी। और इसी के कारण से अचानक इससे टूट गए थे, प्यार नहीं रह पाया था, जिससे कि दोष होके ये छोड़ छाड़ के चले गए थे वृंदावन। कहाँ चले गए थे? वृंदावन। तो अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि घनानंद जी कहाँ गए थे? तो वृंदावन गए थे और वैष्णव बन गए थे। दुनिया से कोई मतलब नहीं था, पूरा सब अपना कुल खानदान खत्म, कोई मतलब नहीं था बेटा फूतो कोई से या परिवार से, या तो फिर सुजान नामक नर्तकी से। नर्तकी यानी डांसर था, इसके क्या भरोसा, आज यहाँ डांस करेगा कल वहाँ डांस करेगा। तो ये वैष्णव बन गए थे, घनानंद जी वैष्णव बन गए थे। वैष्णव बनने के बाद वहाँ पे जब ये अच्छे अच्छे कविता लिखने लगे, अच्छे अच्छे रचना करने लगे, तो इनके साथ बहुत दुखद की घटना होता है। और तब तक वहाँ जो है 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। दिल्ली पर क्या करता है? आक्रमण कर देता है। और दिल्ली पर जब आक्रमण करता है तो दिल्ली के सटके ही मथुरा है। क्या है? मथुरा और वृंदावन है। तो जब दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया तो इसके सिपाही जो है ना मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया था, वहां पे भी चल गया था। और वहां से भी सारे अपने मथुरा को, वृंदावन को, सबके पर अंदर कब्जा में कर लिया था नादिर शाह के सिपाहियों ने। तो जब ने देखा कि वृंदावन के जगह पर घनानंद जी वैष्णव बन के अपना कवि लिख रहे थे, अपना प्रतिज्ञा कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो उसके सिपाहियों ने घनानंद जी से जर 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 3 बार जो है जर 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 की उपाधियां दी थी। तो जर जर के मतलब होता है 3 बार सोना 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 करके मांगा। तो गंगा जी ने बैठे हुए थे और उठ के उसने 3 बार जो है रज 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 दिया, 3 बार रज रज दिया। उठा और एक मुट्ठी धूल लिया हाथ से और उस धीर को सिपाही के पास रज रज करके दे दिया। तो सिपाहियों ने क्रोधित होके बहुत गुस्सा में हो गए और उसने घनानंद जी को मार दिया था, घनानंद जी को हत्या कर दिया था, यानी
मार दिया था। तो घनानंद जी का जो मृत्यु हो गया था वो 1739 में हो गया था। यानी मृत्यु जो हुआ था वो कितना में, 1739 में ही हो गया था। यानी उसी समय जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसका सिपाही ने उसको जर 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 करके मांगा। जर जर करने के बाद घनानंद जी ने गुस्से में आकर 3 मुट्ठी धूल देके रज रज करके दिया। और इसके बाद उसका सिपाहियों ने गुस्सा आया, गुस्सा के बाद घनानंद जी को मार दिया था। मारने के बाद चलिए घनानंद जी का जन्म हो गया यहाँ 1689 के आसपास हुआ और मृत्यु जो है हो गया 1739 के आसपास। अगर जन्म हुआ 1689 और मृत्यु हुआ 1739 में तो बच्चे कितने होंगे, तो घटा के देखिए यहाँ पे, यहाँ घट जाएगा 13 से हट जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ खत्म हो गया। यानी ये 50 साल बचे थे। कितने साल बचे थे, 50 साल बचे थे। 50 साल का उम्र में ही इनका मृत्यु कर दिया गया था। घनानंद जी को मार दिया था, अपने से नहीं मरा था सिपाहियों ने। तो इसमें अगला पॉइंट बनाया हुआ है कि प्रमुख ग्रंथ, घनानंद जी ने बहुत प्रमुख ग्रंथ लिखे गया था। सुजान सागर, क्या लिखा था, सुजान सागर। दूसरा लिखा था बिरह लीला, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 10वां के एग्जाम में। तीसरा है रस केली बली, रस केली बली। और 10वां का जो किताब है गणित नहीं हिंदी, उसमें घनानंद जी का जीवनी जो लिखाए थे उसमें लिखा हुआ है अति सुदोषणा का मार्ग है। और दूसरा लिखा मो अंशु वाहिनी ले बरसो, मो अंशु वाहिनी ले बरसो। देखिए इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि घनानंद जी का जन्म कब हुआ, एग्जामर पूछता है घनानंद जी का जन्म कब हुआ, तो यही दिया जाता है, आसपास है ना, तो लेकिन यही दिया जाता है 1689 ईस्वी में। अगला बता रहा है कि घनानंद जी ने किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करता था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के। अगर ये पूरा नाम नहीं दिया हुआ रहेगा तो सिर्फ बादशाह दिया हुआ रहेगा, मुगल बादशाह। क्या दिया हुआ रहेगा, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह दिया हुआ रहेगा। अगर क्वेश्चन बना सकता है कि घनानंद जी ने बादशाह के यहाँ कौन सा काम करता था, तो कौन सा काम की जगह पर दे देंगे मीर मुंशी का काम। कौन सा काम देंगे, मीर मुंशी का काम। और इसके बाद मीर मुंशी के साथ साथ घनानंद जी और क्या थे, तो और थे यहाँ पे वो गायक भी थे और कवि भी थे, गायक भी थे कवि भी थे, 3 चीज। जैसे मीर मुंशी भी था और गायक भी था और कवि भी था, खड़ी बोली का कवि था। चलिए अगला बता रहा है सुजान नामक, पूछा जाएगा घनानंद जी किसके साथ प्रेम करते थे, तो सुजान नामक, सुजान औरत से, किसके से, सुजान औरत से। सुजान क्या थी, सुजान क्या थी, तो वो एक नर्तकी थी। क्या थी, नर्तकी थी। सुजान ने, घनानंद जी ने नर्तकी से रूठ के कहाँ चले गए थे, वो वृंदावन गए थे। कहाँ वाला बताइएगा, वृंदावन। अब वृंदावन के गए के बाद क्या करने लगा, तो वो वैष्णव बन गए थे। क्या बन गए थे, वैष्णव बन गए थे। तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर 10 का स्टूडेंट है तो याद कर लीजिएगा, तो ढेर सारे क्वेश्चन बनता है, उसमें से 1-2 जरूर न जरूर पूछा जाता है। चलिए अगला कह रहा है कि क्या मांगे थे, जर 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 करके मांगे थे, और घनानंद जी ने क्या दिया था, रज 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 करके दिया। तो जर 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 का मतलब होता है सोना 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 मांगा था, तो इसके पास सोना था ही नहीं, ये मीर मुंशी छोड़ दिया था और वैष्णव बन गया था। और वो लोग सिपाहियों को पता था कि नहीं ये इसके पास सोना चांदी बहुत होगा, ये देगा, लेकिन इसके पास नहीं था। नहीं रहने की वजह से रज 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 करके धूल 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 दे दिया, जिसकी वजह से उनका मृत्यु होगा, सिपाहियों ने उनको मार दिया था। चलो अगला दिया प्रेम पीर के कवि थे। कैसे थे, प्रेम पीर के, प्रेम में बहुत टूटे थे और उसने प्रेम के बारे में ही लिखा था, प्रेम कैसे करते हैं, प्रेम में क्या क्या झेलना पड़ता है। तो ये सब अगर अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।